सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन का विधायक ने किया उद्घाटन। बाड़ी की प्रमुख खबर। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रयासों से बाड़ी के सरकारी अस्पताल में लगातार सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। आज इसी क्रम में विधायक मलिंगा ने हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले बजट में बाड़ी अस्पताल के लिए और अनेक सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और सोनोग्राफी मशीन आएगी। बाड़ी के हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर बनाने का भी प्रयास चल रहा है तथा सिटी स्कैन मशीन भी शीघ्र लगाई जाएगी। हमें उम्मीद है इस बजट में हम बाड़ी के लिए अच्छी खासी सुविधाएं जुटा लेंगे तथा हॉस्पिटल को और बेहतर बनाया जाएगा। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने कहा, अस्पताल में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिसके लिए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का पूरे अस्पताल स्टाफ की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। ये तो हकीकत बात है कि बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास बाहर इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, जाके में इतना पैसा जाता है, तो वो तो एक अच्छी बात है कि गरीब लोगों को फायदा हुआ इससे। और एक मशीन नहीं, अभी अपनी दो हो गई हैं, अभी एक मशीन और आई है। और दूसरे नंबर अभी आप कह रहे हो ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक वगैरह की, ये भी हमने मांग करी है सरकार से कि इसी बजट में आपका ब्लड बैंक भी हो जाएगा, ट्रॉमा सेंटर वाला भी हो जाएगा, सिटी स्कैन वाली मांग है वो भी हो जाएगा। अब देखो 100% तक भी मांग नहीं होती है, पर ये कि कुछ ना कुछ लेकर नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो। बजट में बहुत कुछ मिलेगा अब की बार बाड़ी को। आप तो बुधवार का इंतजार करो, आप टीवी पर बैठ करके नहीं देखना कि कितने हेलीपैड मिलेंगे, कितनी क्या क्या काम मिलेंगे। काफ़ी अच्छा बजट मिलेगा अपने बाड़ी के लिए और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जो कोई काम पेंडिंग रहेंगे वो और बकाया हम पूर्ति कराई जाए। कोशिश हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल को बेहतर बनाएं। और पहले भी आपके सामने ये ऑक्सीजन की कमी थी, वो भी आपके सामने हो रही, बाड़ी हो गई, बसई नवाब हो गई, हर जगह हो गई। और आपकी ब्लड बैंक की बस भी आ गई 40 लाख रुपये की। और भी इनको जो जरूरत पड़ेगी तभी और भी पैसे देंगे, हम कमी नहीं छोड़ेंगे। बजट में ट्रॉमा सेंटर बनने की उम्मीद है, बिल्कुल है, लेकर ही आएंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसा सूखा तो नहीं छोड़ेंगे, कपड़े कुछ नहीं लेकर आएंगे, लेके आएंगे, आप चिंता मत करें। सूखा नहीं करने देंगे, हर डिपार्टमेंट को टच करके नहीं लाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर लेंगे। परिस्थिति में मौत, परिजन बोले दहेज की खातिर गला दबाकर की हत्या। बाड़ी से दुखद खबर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिदरपुर रोड पर 25 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थिति में झूलता मिलने से सनसनी फैल गई। प्रकरण में राम प्रकाश कुशवाहा निवासी नगला रोहाई थाना सैंपौ ने बताया, 2.5 वर्ष पूर्व उसने अपनी पुत्री सपना की शादी बाड़ी निवासी अशोक कुशवाहा के साथ संपन्न की थी। पिता के मुताबिक तत्कालीन समय पर हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराली जन सपना को अतिरिक्त दहेज लाने की डिमांड करने लगे। आरोपी ससुराली जन मारपीट कर प्रताड़ित भी करते थे। पीड़ित के मुताबिक मामले को लेकर समाज के पंच पटेलों को साथ बिठाकर पंचायतों का भी आयोजन किया गया, लेकिन ससुराली जन दहेज के लोभ में लगातार परेशान करते रहे। पिता का कहना है कि शनिवार को उसकी पुत्री सपना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। ससुराली जन गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, लेकिन उनको मामले की भनक लग गई। मृतका के पीहर पक्ष द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। स्थानीय पुलिस ने पीहर पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव को सुपुर्द कर दिया है। ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से नीरज शर्मा एवं बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। मकान निर्माण का कार्य करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर, हुई दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा से दुखद खबर। उपखंड के जारह गांव में मजदूरी का काम कर रहा एक 40 वर्षीय युवक हाई टेंशन लाइन के करंट की चपेट में आ गया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह राजाखेड़ा उपखंड के जारह गांव में मछरिया गांव निवासी मवासी पुत्र रामफुल साइड पर मजदूरी का काम कर रहा था, जहां काम करते समय वह लोहे का पाइप खोल रहा था। उसी समय अचानक पाइप ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे पाइप में करंट दौड़ गया। हाई टेंशन लाइन के करंट के कारण युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने युवक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदनिया की रिपोर्ट।
शैलेंद्र, मैं मछरिया का रहने वाला हूँ। ये हमारा भतीजा था। क्या नाम था इसका? ये जार है, इसका नाम मवासी पुत्र श्री रामपुर जाति जाटव मवासी मछरिया का ये जार है। जो भगवान दास जी शर्मा है, उनके मकान पर बेलदारी का काम कर रहा था। उन्होंने क्या है कि जो चाली वगैरह लगी थी पहाड़ पर, वो लोहे की सरिया की लगी थी। जब इसने वो लोहे की सरिया खोली है तो उसके 11 kV आइटन से लाइन से करंट लग गया है और उसकी डेथ हो चुकी है। ये शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। उसके 4 बच्चे हैं। ये खुदा पाए है और 4 बच्ची और 2 बच्ची है और ये खुदा पाए जाए। बच्चा बड़े हैं कि नाबालिग हैं? छोटे है साहब। अभी बच्ची की अगले महीने 2 बच्चों की शादी थी। हाँ। वो घर में ये अकेला ये कमाने वाला है। बिल्कुल गरीब परिवार से है। थाने में रिपोर्ट कर दी? हाँ जी। जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर आदतन अपराधी किया गिरफ्तार। धौलपुर से प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधी को प्रोडक्शन वारंट के अंतर्गत जिला जेल से गिरफ्तार किया गया है। हरिओम उर्फ हरेंद्र पुत्र वीरेंद्र सिंह गुर्जर निवासी पंछीपुरा थाना कोलारी को प्रोडक्शन वारंट पर तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो पहले आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। अब एक बार फिर जेल से गिरफ्तार कर पूछताछ में टेम्पो बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना कोलारी मनिया निहालगंज में पहले से चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी एक पेशेवर अपराधी है। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध देसी तमंचा 315 बोर के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। थाना पुलिस ने अवैध देसी तमंचा 315 बोर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। मामले को लेकर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश देकर उपखंड के नादौली मोड़ से आरोपी बीपी सिंह पुत्र शिव सिंह निवासी नादौली को अवैध देसी तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला पंजीबद्ध करते हुए अवैध हथियार को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। बसपा चले गांव-गांव और ढाणी-ढाणी कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन दिनांक 19 फरवरी को अंबेडकर पार्क, अंबेडकर नगर कॉलोनी, ओडेला रोड, धौलपुर में किया गया। इस मीटिंग के मुख्य अतिथि भगवान सिंह बाबा प्रदेश अध्यक्ष बसपा रहे व विशिष्ट अतिथि अमर सिंह बंसीवाल, किशन सिंह अजानिया जिला प्रभारी बसपा धौलपुर रहे। इस मीटिंग की अध्यक्षता दिनेश सिंगौरिया जिला अध्यक्ष बसपा धौलपुर ने की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें राजस्थान में बहुजन पार्टी की सरकार बनानी है, इसीलिए हमें बूथ के कार्यकर्ता को मजबूत करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में हो रहे दलित अत्याचार के खिलाफ हम एकजुट होकर सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकना होगा। इसी संदर्भ में दिनेश सिंगौरिया जिला अध्यक्ष बसपा ने कहा कि बसपा एक पार्टी नहीं है बल्कि महापुरुषों का मिशन है। हमें इस मिशन को आगे तक ले जाना है। बसपा हमेशा गरीब मजदूर की पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार में गरीबों दलितों की उपेक्षा की जा रही है। हम सत्ताधारी दल को 2023 में उखाड़ फेंकेंगे, राजस्थान में बहन जी की सरकार बनाएंगे। इस मीटिंग में अजय कुमार जिला महासचिव, जितेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष बसपा, अमर सिंह, कैलाश राम बौद्ध, हरदेव खरे, रविंद्र रेला, रवि मोरल, रामपाल, अचल सिंह सहित बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर स्काउट गाइड ने प्रतियोगिता का किया आयोजन। विजेताओं को दिया आकर्षक पुरस्कार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्काउट एवं गाइड संघ ने प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में चित्रकला, मेहंदी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, रंगोली प्रतियोगिता आदि का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मंचासीन अतिथियों ने आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्काउट एवं गाइड संघ राजाखेड़ा के सचिव हेमंत कुमार पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि शांति एवं अहिंसक निदेशालय के निर्देशन में प्रदेश भर में राजस्थान युवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के डांग बसई थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में पैसों के लेन देन को लेकर
दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। जानकारी के अनुसार डांग बसई थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में पैसों को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच कोई विवाद चल रहा था, जिसमें एक पक्ष द्वारा खेतों पर जाकर झगड़ा किया गया, जिसमें एक पक्ष की एक महिला लक्ष्मी पत्नी बाल्टर के साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग बच्चू पुत्र रामलाल गुर्जर के साथ जयपाल पुत्र सोनेराम गुर्जर घायल हैं। सभी घायलों को मौके पर पहुंची डांग बसई पुलिस द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल लोगों का आरोप है कि लाठी डंडों और फरसों के हमले के साथ घटना में फायरिंग भी की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। नहीं, किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था? एक मोड़ा गिल्लो छीने में हीरा ने और बंटी ने ते बाकर जे चर्रा पर्रा बजे तो भाई तो बेड़ा में चलाई माने और जयपान ने आके बंद का चलाई सूदी में डकरा बैठी थी बस। अच्छा, हां तो ये लाठियों से लगी है कैसे? लटिया भी लगी है। अच्छा अच्छा, तो कितनी कब की घटना है ये? कब की घटना है ये? कई घटना हाँ, कब की है ये घटना? आज की ये टाइम पे। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़ाई किस चीज को लेकर हुई थी? पहले क्या हुआ था? पहले जी हुआ था मोड़ा गिल्लो छीने में धीरा ने बंदूक क्यों? धीरा ने और जयपान ने सुरेंद्र ने सियाराम ने केशव ने और संतोषी ने भूरी ने और बंटी धीरा को बंटी भैया है थाने। अच्छा, इनसे पहले कोई लड़ाई चल रही थी? औरत की ताकत नहीं। हाँ, मेहमान से चिच्चदारी डरे पूरी पहली गोली थी, जो तुम बाएं बता दी तुम्हें चिच्चदारी पूरे डरे गोली थी। डुकरा पटके लो डुकरा पे हम भाई जी मैं नायरी मेरे कपड़ ना पे भाई मैं बड़ी कोटे लटका आई तो मैं पटके ली लट हीरा संग और जयपाल सुरेंद्र सियाराम संग और केशव जी डकैत है? तो ना जी अब तो किसान हो। अच्छा अच्छा, और कोई है? और बोले और क्या मामला था, क्या हुआ था? भाभी लगाए दो मोड़ा चौके ने छीने में चरा गई। हाँ, वो लगाए दो भाभी मोड़ा में देवाली कर दी काम है मोड़ा तो दोबारा से बजाया। नहीं, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? जे ऐसे ही भैया झगड़ा और कोई झगड़ा ना जैसे जैसे बिगड़ बात। अच्छा हाँ, तो हमें कोई बात नहीं आती, वो तो चीज़ है ऐसा करो है जी अंजाओ। ये कब की बात है? शाम की है कि दिन की है? कब की बात? दिन की है। 12-1 बजे। तो पुलिस आई थी कि आपने सूचना की? पुलिस आई थी कि मौके पे तुम आया? अच्छा पुलिस तो मल्ला ये उठाया। अच्छा अच्छा। राजाखेड़ा क्षेत्र के चंबल किनारे बसे बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए भूमि आवंटन के पट्टे वितरण कल। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। तहसील क्षेत्र के चंबल के किनारे बसे हुए ग्रामीणों को आई भयंकर बाढ़ के समय हुई भयंकर परेशानी एवं चंबल में उनके मकान डूब जाने के कारण कई परिवार बेघर हो गए थे, जो प्रतिवर्ष बरसात के समय में जब भी चंबल अपना विकराल रूप धारण करती है, उस समय चंबल के किनारे बसे हुए ग्रामों में घर डूब जाते हैं तथा धराशायी हो जाते हैं, जहां रास्ता तक नहीं रहता। उन लोगों को घर बनाने के लिए चंबल किनारे से ऊंची जगह पर मकान बनाने के लिए भूमि आवंटन के पट्टे वितरण किए जाएंगे। प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों का ख्याल रखते हुए विधायक रोहित बोहरा की अभिशंसा पर राजस्थान सरकार द्वारा करीबन 900 व्यक्तियों को भूमि आवंटन का फैसला लिया था, जिसके लिए जगह निश्चित कर राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण में क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा के द्वारा जमीनों के पट्टे वितरण किए जाएंगे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल भी उपस्थित रहेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। इसके दिन जो हमारे आदरणीय विधायक महोदय रोहित बोहरा जी हैं, हमारे राजाखेड़ा क्षेत्र के अंदर प्रतिवर्ष बाढ़ जो आती है बरसात की ऋतु में, उससे कई गांव प्रभावित हो जाते हैं। इतने प्रभावित होते हैं कि गांव में रहना दूभर हो जाता है, सभी लोगों को गांव से निकलना पड़ता है। उसके तहत हमारे विधायक सम्मानीय विधायक महोदय ने राज्य सरकार को अनुशंसा करके सभी गांवों को जो बाढ़ प्रभावित हैं उनके लिए भूमि आवंटित कराई
और उस ऊंचे स्थानों पर भूमि आवंटित कराई है, जिसका भूमि का आवंटन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसका पट्टा वितरण कार्यक्रम कल रखा गया है। सम्माननीय विधायक महोदय, जिला कलेक्टर और सभी अधिकारियों के सानिध्य में सभी जो पीड़ित परिवार हैं उनको सभी को पट्टे का भूमि आवंटन किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल का है और बाकी जो जन समस्याएं हैं वो हमारे आदरणीय विधायक महोदय सुनेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। ये कार्यक्रम कल का हमारा निर्धारित है, ऐसा कार्यक्रम बना है। निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का हुआ संवाद। बड़ी की प्रमुख खबर। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के साथ उद्योग संघ मीरा बाजार बीकानेर के सभागार में प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 25 जिलों के पदाधिकारियों ने अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व किया। धौलपुर से वीरेंद्र दीक्षित ने धौलपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए जिले के निजी स्कूलों को आ रही विभिन्न समस्याओं जैसे पुनर्भरण, राशि दिलवाने, बिना टीसी प्रवेश बंद करने, 2012 से पूर्व मान्यता प्राप्त स्कूल के क्रमोन्नति, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय हेतु भूमि रूपांतरण की बाध्यता खत्म करने तथा बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क लेने आदि से अवगत कराया, जिसको बड़े मनोयोग से मंत्री ने सुना और अतिरिक्त मुख्य सचिव से वार्ता कर समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं भू रूपांतरण की आ रही समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री एवं संबंधित विभाग के मंत्री तथा अधिकारियों से मिलकर समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूल की महती भूमिका है, उनके योगदान को सरकार भूल नहीं सकती है। कार्यक्रम में बीकानेर से गिरिराज खेरीवाल, राजसमंद से महेंद्र कर्णावट, नागौर से विनेश शर्मा, अलवर से भगवान शर्मा, भरतपुर से हरबान सिंह, कोटा से संजय शर्मा, जालौर से KN भाटी, जोधपुर से नरपत सिंह, चूरू से भागीरथ सिंह, जयपुर से हेमलता शर्मा आदि सम्मिलित हुए। दिन दहाड़े लूट के इरादे से घर में घुसकर अकेली महिला को किया घायल। बड़ी की प्रमुख खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर की व्यास कॉलोनी निवासी महिला रूबी पत्नी प्रवीण गोयल अपने घर पर अकेली थी। करीब 11 से 12 बजे के बीच एक अज्ञात शख्स घर में घुसा, जिसने उसके बेटे आर्यन से कॉपी मांगने की बात कही। जब महिला ने आर्यन के घर पर नहीं होने की बात कही तो उसका मोबाइल नंबर मांगा और अंदर तक घुस गया। इसके बाद आरोपी ने चाकू निकाला और महिला को पकड़कर उसके सिर एवं कंधे पर प्रहार किया। जब महिला ने चाकू को पकड़ा तो उसकी उंगलियां भी कट गईं, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी और चिल्लाते हुए खिड़की तक पहुंच गई। जिसके बाद जब कुछ पड़ोसी चिल्लाने की आवाज सुनकर घर की तरफ आते दिखे तो आरोपी बदमाश पकड़े जाने के भय से मौका देखकर भाग गया। घटना के बाद घायल महिला को पड़ोसी अस्पताल लेकर आए, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया आरोपी लूट के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। दूसरी तरफ घटना को लेकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने घायल महिला से अस्पताल पहुंचकर कुशलक्षेम जानी और पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। महिला के पति प्रवीण गोयल का आरोप है कि अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। जब पुलिस को घटना के बाद मौका निरीक्षण करना चाहिए, वहीं अस्पताल आकर केवल खाना पूर्ति कर थाने आकर परिजनों से तहरीर दे जाने के आदेश देकर चली गई। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। फिर क्या कहा उसने? तो मैंने भी 2:30 बजे आई हो, आ रहे ना जाओ तो 2:30 बजे आ रही हो, तो वो संग तक सिया चलो आयो पिबाने दे चाकू मैंने बाकी बनियान पकड़ ली फिर वो चिल्लाई जोते कोई भाई कहने बात तक ले आई फिर भाई कितने को उम्र होगी बाकी? हैं उम्र कितनी होगी? ज्यादा नाने 18-20 साल को वैसे की उम्र है। 11:30 बजे करीब कोई घर पे आया है, तो बच्चे का नाम लेके मतलब कॉपी लेने के बहाने से आया है। वो मतलब आते ही मतलब गेट खुले तो चाकू वगैरह मतलब मारता ही चले गए, ऊपर घर में घुस गया है। ऊपर जाने के बाद में मतलब चाकू पर चाकू मारा मूरी बहुत ज़्यादा की है। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना हमने पहले तो हम मरीज को लेके यहाँ पे आए, यहाँ सूचना की हॉस्पिटल से। फिर पुलिस आई? पुलिस आई है और मतलब FIR कराने की कह रही है और मतलब थाने पे आ जाना। 3 दिन पूर्व RAS अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभ किया गया आमरण अनशन आज भी जारी रहा। जयपुर की प्रमुख खबर। RAS मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांगों को लेकर छात्रों द्वारा
राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 दिन से आमरण अनशन किया जा रहा है। अभी तक कुल 10 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनमें से आज तक 4 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने धरना स्थल पर पहुंच अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि यदि सरकार ने आंदोलन को कुचलने की साजिश की तो वो छात्रों के साथ हैं। कल शाम एक नए छात्र हेमंत मेड़तिया ने आमरण अनशन शुरू किया। इस प्रकार अनशनकारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। छात्रों को उम्मीद है कि वो अपनी लड़ाई जरूर जीतेंगे। जयपुर से देवेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। धरना स्थल पर RS परीक्षा वाले बच्चे अनशन पर हैं और जिनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है अस्पताल में। आप इन अस्पताल में देखिए क्या हालात है, उनकी जान को खतरा है। उसके बाद भी राजस्थान की सरकार सुन नहीं रही, इसलिए राठौर साहब को हम लेके आए हैं। इस मामले को समझकर प्रभावी ढंग से विधानसभा में उठाएं और बीच में ऐसे सिलेबस को बदल नहीं सकता। हाईकोर्ट का भी आदेश है और अभी व्यास कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई है। सरकार अन्याय कर रही है, यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी पार्टी, जैसा प्रतिपक्ष के नेता जी कहते हैं, इस मामले को विधानसभा में उठाएगी और संबंधित नेताओं और मंत्रियों से मैं बात करूंगा। मैं धरना स्थल पर जा रहा हूं, वहाँ सही स्थल पर मैंने इनके 2 एक्सपर्ट लोगों को बुलाया। उसको समझ के हम चारों तरफ बात करेंगे। इनको चिंता इस बात की 25 तारीख से परीक्षा का 25 और 26 को परीक्षा है। उससे पहले इनकी मांग मान ली जाए, ये हम कोशिश करेंगे। जो व्यवहारिक है ही नहीं, उसको अव्यवहारिक तरीके से लागू। अभी जैसे हमने देखा है कि एक अभ्यर्थी की तबीयत खराब हुई और उन्हें एम्बुलेंस से भेजा। उससे पहले दोपहर 2 बजे हुई थी, तभी मैं यहीं था, तो उन्हें भी एम्बुलेंस से ले जाया गया। उसके जस्ट बाद आप बैठ गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई डेलीगेट वगैरह अभी तक आया कोई बात नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, आपकी मांगों पर सरकार विश्वास गहलोत को गांधीवादी नेता कहा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि हम, जब मैं देख रहा हूँ आपके आंदोलन को पिछले 15 दिनों से, आप गांधीवादी विचार के अलावा कोई भी ऐसी पॉलिसी लेकर नहीं आए जो इसके इतर हो, लेकिन अभी भी गहलोत साहब ने आपके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार बहुत बड़ी मांग सुनेगी, सरकार सुननी चाहिए और नेता बताते हैं वो गांधी की खान तो देखो भाइयों के एक अनशनकारी की तबीयत खराब होते ही तुरंत दूसरे ने उनकी जगह ली है। यहाँ अनशनकारियों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है, किसी भी प्रकार से